सर्कमस्टांसेस में, किसी सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करेगा, हमारे साथ वो कितना फ्रेंडली है, हाइटेक के साथ कितना फ्रेंडली है, क्या पर्टिकुलर टीवी प्रोग्राम देखना उसको पसंद है, ठीक है, क्या खेलना उसको पसंद है। अगर इस रूटीन बिहेवियर में कहीं चेंज आ गया, कोई बच्चा अलग अलग बढ़ने लग गया, उसका पढ़ाई में मन नहीं, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा मगर वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो जो प्रोग्राम देखता है उसको भी स्किप करेगा, वो नहीं देखेगा, अलग अलग कमरे में बैठे रहेगा, तभी ये इंडिकेशन है, बिहेवियरल इंडिकेटर बोलते हैं कि समथिंग इज गोइंग ऑन विद द चाइल्ड, कुछ उस बच्चे के साथ चल रहा है। यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल यूनियन है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ डिमांड पूरी करने की नहीं है, बट हमारी जिम्मेदारी जो है ओवरऑल फ्रेटर्निटी, शिपिंग फ्रेटर्निटी यानी कि जहाज के मालिक, जहाज में काम करने वाले कर्मचारी, कर्मचारी की परिवार, पूरी हमारी जिम्मेदारी। जितना हम चाहेंगे कि आपका हर डिमांड पूरा हो, हर दिन आपका आपके जो परिवार के जो है हस्बैंड हो या भाई हो, जो भी शिपिंग में हो, उनकी जो है सैलरी बराबर टाइमली बढ़े। साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही है। शिप होना चाहिए, आज 4 शिप है, 2 साल बाद तो 6 शिप होनी चाहिए, उसके बाद 8 जहाज होनी चाहिए, हमारा यही इरादा हो। सिर्फ वो जो नॉर्मल टिपिकल होता ना, एक टिपिकल ट्रेड यूनियन, जैसे आपने देखा होगा कई बार आप जाते हो, देखते हो कि भाई कहीं पर मुर्दाबाद जिंदाबाद चल रहा है, इंकलाब जिंदाबाद, इट इज फाइन, हमारा काम है वो। बट ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के बीच में हमको ये देखना है कि हम अपने मालिक को ज्यादा अपसेट ना करें। अनुकृति रक्षा, आकांक्षा तेजी, सलमा मोहम्मद, जरीना, प्रतिमा देवी, साची सिंह, नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमें मैरीन डिपार्टमेंट के अंदर जो हॉल है उसके यहाँ पर, और हम आपको बता दें आज यहाँ पर एक प्रोग्राम थी, जैसा बैनर में देख सकते हैं, फ्रॉम वार्म टू टॉम एंड समटाइम्स बियॉन्ड। नेशनल यूनियंस ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप फॉर अ फैमिली ऑफ सीफेयरर्स, और उनका मुद्दा ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, सेलिब्रेटिंग 125 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट एंड सर्विस। और हम आपको बता दें इसका सहयोग में यहाँ पर आज प्रयास एनजीओ भी है, और आइए हम इसी विषय में हम प्रयास एनजीओ की जो कार्यकर्ता है हम उनसे बात करते हैं। तो आइए अब हम इसी विषय में जो प्रयास एनजीओ है उनके यहाँ पर कार्य करते हैं शीला जी, हम उनसे बात करते हैं। मैं मरिया शीला हूँ, वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर चाइल्डलाइन 1098 प्रयास एनजीओ। मैं बहुत खुश हूँ कि नुसी ने ये इनिशिएटिव लिया कि दे हैव इंक्लूडेड सीफेयरर्स वाइफ टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पॉक्सो इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में स्पेशली आफ्टर दिस लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया जैसे केसेस बढ़ रहे हैं बच्चों के अगेंस्ट या फीमेल्स के अगेंस्ट, वैसे हमारे आइलैंड में भी देयर इज़ अ ह्यूज राइज इन केसेस। हालांकि ये पेपर में नहीं आता है, बट हम चाहते थे कि लोगों को इसकी जानकारी हो, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। कि तो ये अच्छा होगा कि क्योंकि यहाँ पे सीफेयरर्स आउट ऑफ होम रहते हैं, तो ये सारे बर्डन जो हैं सीफेयरर्स के वाइफ्स के ऊपर आते हैं कि बच्चों को कैसे अकेले रेज करें, उनके बच्चों को कभी कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव या कोई नोन लेकर आता जाता है। तो वी वांटेड टू एजुकेट देम, टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन फर्दर कि व्हाट इज़ सेफ एंड अनसेफ टच, किसके साथ बच्चे प्रोटेक्टेड फील करते हैं या बच्चे प्रोटेक्टेड फील नहीं करते, आप वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आई अप्रिशिएट द in charge of NUSI, Mr. Dharvinder Ram, for taking this initiative and for inviting me to be a speaker here. Thank you so much. मैम मेरा एक सवाल है मैम, जैसा हम आपको बता दें हमारे न्यूज़ चैनल के थ्रू हमारे द्वीपवासी जितना भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो आपने अभी जो यहाँ पर जो प्रोग्राम आपने जो किया, तो उसी को लेकर हम आपसे ये पूछे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं इसका शिकार हुए हैं और इनके बारे में वो कई अपना घर में नहीं बताया, या इवन पुलिस को या
अपना घर वालों को नहीं बताया, तो उनके लिए आप 2 शब्द आप कुछ कहिए कि उनको क्या करना चाहिए और आपसे आके कंसल्ट करना चाहिए कि देन क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, बच्चों को ये समझना चाहिए कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो गलत वो नहीं है, गलत वो हैं जिन्होंने उनके साथ ये गलती की है। उनको उसके लिए आवाज़ उठाना है। चाइल्ड लाइन 1098 एक टोल फ्री नंबर है। 1098 में आप किसी भी नंबर से कॉल करें तो ये कॉल या तो हमें या तो कैलकाटा कॉल सेंटर में जाता है एंड वो कॉल फिर हमें डाइवर्ट होता है। अगर बच्चा चाहता है कि वो इंडिविजुअली आकर मिले तो अश्चिनाबाद में हमारा ऑफिस है नियर होटल केपीएन, जो 24 घंटे खुला रहता है। 24 आवर्स वी आर वर्किंग 365 डेज थ्रू आउट द ईयर। तो बच्चे बेझिझक आकर हमें अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं एंड ट्रस्ट मी कि ऐसे बहुत वॉक इन बच्चे आए हैं जो अपना प्रॉब्लम लेकर आए हैं और उनको हम हेल्प करते हैं। चाइल्ड लाइन ऐसे नहीं कि केवल पॉक्सो केसेस के लिए काम करता है। अगर बच्चे शेल्टर चाहते हैं, बच्चों को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट है, उनका रीएडमिशन करवाना, या पोर्ट ब्लेयर में तो चाइल्ड लेबर के इतने केसेस नहीं है, बट अगर हमें ऐसे कॉल्स आते हैं कि किसी दुकान में बच्चे को देखे हैं कि काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ, वैसे बच्चों का रेस्क्यू करना, ये सारे काम चाइल्ड लाइन यहाँ पे पोस्ट सुनामी 2005 से कर रहा है। तो 1098 या फिर हमारे ऑफिस में कोई भी चलकर आ सकता है अपने प्रॉब्लम को लेकर। 0 to 18 ईयर्स के जितने हैं वो बच्चों के कैटेगरी में आते हैं, इनको हम कवर करते हैं। जैसा मैम हमने देखा आपका साथ वुमेन सेल से इंस्पेक्टर रशीदा मैम ने भी दिया, तो उनके तरफ से भी आप 2 शब्द आप कह लीजिए। देखिए, अभी रिसेंटली अंडमान निकोबार पुलिस ने भी एक इनिशिएटिव लिया है टू कंडक्ट एन अवेयरनेस कैंप थ्रू आउट द सिटी। तो क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए हैं फॉर समर वेकेशन से पहले हमने 5-6 स्कूल में ऑलरेडी पॉक्सो का अवेयरनेस कैंप किया है। अभी कल शाम को पहाड़गांव में हुआ था, आज शाम को चाटम स्टेशन में हो रहा है। तो पुलिस इज़ ऑल्सो वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू क्रिएट एन अवेयरनेस इन स्मॉल कम्युनिटीज़। पंचायत हॉल में हो जाए या कोई कम्युनिटी हॉल में हो जाए, मतलब ये एक मुहिम उठा है कि अंडमान में हर कोई पॉक्सो के बारे में जाने, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू लेट पीपल नो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। न्यूज़ अब तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आइए अब हम नेशनल यूनियंस ऑफ सी फेयर्स ऑफ इंडिया के ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर धर्मेंद्र राम जी से बात करेंगे, क्योंकि आज इन्हीं के सहायता के साथ यहाँ पर इस प्रोग्राम शुरू से लेके अब तक समाप्त हुई है, और आइए हम इनसे बात करते हैं। Thank you so much, Mr. Rohit, and we are very pleased that we are in a position and in a condition to have such functions organized for the seafarer families. These seafarers, they are more or less always on board the vessel, and whatever has to be done in the family is done by their either wife or mother or sister. So now our union is of the view that we have to motivate them more, the families. We have to make them aware of all the new things happening in the world. Moreover, in particular, the schemes which are initiatives of our union, which is our own scheme, and the investment is done from our own pockets. So keep in view of all these things, and especially in view of the POXO Act and the raging cases of POXO nowadays in the islands also. So in order to see that the seamen, the wife or mother or the sister, are keeping their children safe and secure, maybe at the school or tuition or the transportation which they utilize for to and fro. So wherever they go in the society, it could be a park or an entertainment area, maybe a cinema hall, they are aware of good touch and bad touch. They are aware of what is POXO Act. They should be aware if there is a case of POXO, or they have a instinct, or they apprehend that something is going to happen, how to go against this kind of a behavior in the society which is going on, especially with the minors. When we say minor now, it is the male and female both. We are seeing that things are happening. Some sick people are there in the society who are trying to misbehave with the children, the minors especially. So I believe with this workshop which we have done on Prevention of Child from Sexual Offences Act, this will go a long way in helping them, especially in terms of the sexual crimes happening in society. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।